अरे गांव के बसाने वाली कौम में मालिक, गांव के देश के मालिक, अनेक स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर, सारे बैकवर्ड। और ये भाई इसको पता ही नहीं बैकवर्ड होता क्या है। बत्रा को ऐਵੇਂ ही मारता है बिना बात। ये आपने सुन लिया दादा गौतम क्या करें। दादा गौतम नारायण के विधायक हैं, हालांकि वो जेजेपी के विधायक हैं, लेकिन जेजेपी की आज बात कम करेंगे। लेकिन दादा गौतम की बात आज जब विधानसभा सत्र में गूंजी तो फिर हंगामा हो गया, और हंगामा होना भी तय था। मुद्दा दरअसल बैकवर्ड क्लास को लेकर था। बैकवर्ड क्लास में भी BCA यानी कि बैकवर्ड क्लास का एक ग्रुप। बता दें कि बैकवर्ड ए और बैकवर्ड बी, इस वक्त दो तरह की बैकवर्ड क्लासेस हैं रिजर्वेशन को लेकर, और BCA का ये मुद्दा था। मुद्दा छेड़ा कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने, लेकिन बत्रा साहब ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। और उसके बाद में हुड्डा साहब को भी डिप्लोमेटिक जवाब देना पड़ा, उन्होंने क्या कहा वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दादा गौतम ने ऐसा क्या कहा बैकवर्ड क्लास को लेकर। उन्होंने BCA की नई परिभाषा ईजाद कर दी, नई परिभाषा बताई है कि बैकवर्ड असली पिछड़े कौन हैं, असली पिछड़े कौन हैं, ये दादा गौतम ने बताया है। दरअसल पहले एक बार पूरा बयान दादा गौतम का सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। एक भी हरफ गलत नहीं कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे ठीक है। ऐसा है, बत्रा जी ने एक बात कही कि BCA और BCB इकट्ठे क्यों नहीं किए, ये देश का दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, अनेक कौम इस देश की जो किसी तरह से भी बैकवर्ड नहीं है, वो बैकवर्ड बना दी। कई भाई बुरा मान जाएंगे, असली मायनों में जो बैकवर्ड हैं BCA के ही लोग हैं। रिजर्वेशन उन्हीं को चाहिए, नाई तेली धोबी छिपी सुमार कुहार, यही बैकवर्ड है। जबरदस्ती बैकवर्ड, जाट भी बैकवर्ड, सारे देश का जाट बैकवर्ड, हईर बैकवर्ड, यदुवंशी जाको हईर की छोरिया सचिया बरी चाच में नाचना चाहे, श्री कृष्ण भगवान की कौम, गुज्जर भाई ये भी बैकवर्ड। अरे बैकवर्डों को तो वोट नहीं डालने देते, ये असली बैकवर्ड को गांवों में। तो असली रिजर्वेशन जो चाहिए BCA को चाहिए। शुरू में जो रिजर्वेशन किया गया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, दैट वाज ओनली फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। और उसका तरीका के वेणुगोपालन ने मेरे से पूछा था कैसे निकाले, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील है। मैंने कहा उसका तरीका यह है कि 4 खाने लगाओ, जब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड निकलेगा। पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसके समाज में उसका दर्जा कमजोर है। अरे गांव के बसाने वाली कौम में मालिक, गांव के देश के मालिक, अनेक स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर, सारे बैकवर्ड। और ये भाई इसको पता ही नहीं बैकवर्ड होता क्या है। बत्रा को ऐਵੇਂ ही मारता है बिना बात। बैकवर्ड वो है जो गांव में जिसकी बहू बेटी कहीं खत्ती पे अगर लेटरिन जा रही है तो तगड़ा आदमी आके यूं कहता, छोरा खत्ती तेरे बाप की है, आधी लेटरिन बिचारी की अंदर आधी बाहर, वो बैकवर्ड है। बैकवर्ड है ही नहीं जो आप बैकवर्ड कह रहे हैं, आपको समझ ही नहीं है। BCA का रिजर्वेशन, मुख्यमंत्री महोदय आपने सही फैसला लिया है, ठीक है, ओनली बेस्ट डिसीजन, सबसे अच्छा फैसला ये है। धन्यवाद। इसके बारे में किसी ने और बहस करनी हो मेरे से तो मेरे से और बहस कर लेना। दादा गौतम कह रहे हैं कि किसी और को कोई और बहस करनी हो तो उनसे बहस कर लेना, वो बहस के लिए तैयार हैं। बहस के लिए गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन जो बात दादा गौतम ने आज कही है, इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, बहुत सारी राय हो सकती हैं, सलाह हो सकती हैं, या फिर कटाक्ष भी हो सकते हैं। इस पर बहुत बड़ी डिबेट भी हो सकती है। दादा गौतम ने जो आज डेफिनेशन दी है, क्या वाकई वही पिछड़े हैं, या BCB में जो जातियां श्रेणियां रखी गई हैं वो भी पिछड़ों की श्रेणी में आती हैं, इस पर भी सवाल है। ये भी बताएंगे कि ऐसा बीबी बत्रा ने क्या कह दिया था जिसके बाद दादा गौतम बीच में आ गए और उन्होंने BCA को लेकर अपना पक्ष जाहिर किया, उनकी फेवर की और ये जताने की कोशिश की, ये दावा किया और ये बता दिया दरअसल
कि वो BCA में जितनी भी जातियाँ श्रेणियाँ आती हैं उनके पक्षधर हैं, उनके पक्ष में हैं। और BCB का जो मसला है, BCB में जो जातियाँ आती हैं दरअसल वो पिछड़ी नहीं हैं। दादा गौतम की माने तो वो पिछड़ी नहीं है, पिछड़ी तो वाकई BCA में जो जातियाँ आती हैं वही हैं। इस पे पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। क्या वाकई कांग्रेस के जो विधायक हैं बीबी बत्रा, उन्होंने उड़ता हुआ तीर ले लिया, इसका नुकसान कांग्रेस को होगा तो कितना होगा? क्या वाकई कांग्रेस को ज़रूरत थी BCA और BCB का मुद्दा छेड़ने की विधानसभा में? पहले ही पिछड़ा जो वर्ग है वो कांग्रेस से नाराज चल रहा है, और ऐसे में जब कांग्रेस के विधायक विधानसभा में BCA BCB का मुद्दा छेड़ते हैं तो मेरे ख्याल से उनको ये अंदाज़ा ले लेना चाहिए था पहले कि इसका असर क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, और इसके बाद में क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं, फेस करनी पड़ सकती हैं, ख़ास तौर पर कांग्रेस को। क्योंकि कांग्रेस जब बात करती है BCB की तो वो बात ये भी करती है BCA का जो अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए, जो सम्मान अधिकार, जो जिसकी रिजर्वेशन की बात हो रही है, उसमें कटौती की बात भी बीबी बत्रा कर गए। लेकिन कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या नहीं, या फिर JJP को किस तरह से लोग देखेंगे? क्योंकि राम कुमार गौतम JJP के विधायक हैं नारनौल से, भले ही वो JJP से नाराज़ हैं, कतई नाराज़ हैं, पूरी तरह से नाराज़ हैं, उसके बावजूद वो बैकवर्ड क्लास A का समर्थन करते दिखे। और ऐसे समर्थन उन्होंने कर दिया, ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए, वो दादा गौतम से ही उम्मीद कर सकते थे, शायद और कोई विधायक ऐसे शब्द नहीं बोलता। वो जायज़ हैं नाजायज़ हैं वो जनता तय करेगी, कमेंट करके आप बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको बीबी बत्रा का सुनाता हूँ कि बीबी बत्रा ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद दादा गौतम मैदान में आते हैं। विधानसभा का ये मसला है, दरअसल विधानसभा में इस वक्त सत्र चल रहा है और आज के सत्र के दौरान ही ये मसला शुरू हुआ था। सबसे पहले आप बीबी बत्रा को एक बार सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे थे। ये कौन सी राजनीति का हिस्सा है कि आप बी का तो जिक्र नहीं करो कहीं पर? बैकवर्ड क्लासेस का आप बैकवर्ड क्लास है और ए की रिजर्वेशन टोटल कर दी और बी की नहीं। ये सबके सोचने की बात है। ये सत्ता पक्ष के जो विधायक है उनके भी सोचने की बात है इस बात के लिए कि क्या आप रिजर्वेशन सिर्फ ए के लिए चाहते हैं या बी के लिए बिल्कुल नहीं चाहते? बी को कहाँ डालोगे इस बात के लिए? पर्पज इसका ये है कि जिस वार्ड के अंदर बैकवर्ड क्लास की रिप्रेजेंटेशन हो। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, अभी बीच में मिश्रा बोलोगे, अब बाद में सामर्थ है, ए के पास कुछ नहीं है। मेरे तो बोलने दो। हाँ कोई बात नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा। अभी क्यों दोगे? मैं को पूरा बंद कर दे। वैसे हर एक चीज का आपने ठेका ले रखा है इस हाउस में, जो मर्जी बल्कि वहां चले जाते हो, किसके खिलाफ कुछ बोल के चले जाते हो आप। बत्रा जी चेयर को संबोधित करें। हाँ जी सर, सॉरी सर जी, सॉरी सर। हाँ नहीं, आप ऐसे ऐसे शब्द हाउस के अंदर बोलते हैं स्पीकर सर जिनको लगता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, किसके बारे में। दरअसल बीबी बत्रा बीच में ही राम कुमार गौतम को टोक गए और उन पर कटाक्ष भी कर दिया कि वो ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं, वो बीच में चले जाते हैं। शायद उनको इंसिस्ट कर दिया, पोक कर दिया, और यही वजह थी कि दादा गौतम जो हैं वो फिर बीच में कूद पड़े और उन्होंने जो परिभाषा दी बैकवर्ड क्लास की, और साथ में ये भी कह दिया कि बीबी बत्रा को कुछ नहीं पता, वो एवं ही बोल जाते हैं। कुल मिलाकर बीबी बत्रा की उन्होंने तौहीन की। हालांकि स्पीकर जो उस वक्त थे, डिप्टी स्पीकर उस वक्त रणबीर गंगवा थे, वो मुस्कुराए भी दादा गौतम की बात को सुनकर। ये भी आप कह सकते हैं कि गंभीरता का विषय था, गंभीर विषय था, और उनका मुस्कुराना, इसको आप कैसे देखते हैं वो अलग इशू है। लेकिन बीबी बत्रा को उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया। दादा गौतम ने ये कह दिया, राम कुमार गौतम ने ये कह दिया, जो विधायक हैं, कि बीबी बत्रा को कुछ नहीं पता कि असली बैकवर्ड क्या होते हैं, असली पिछड़े क्या होते हैं। और एक विधायक और भी खड़े होते हैं और उन्होंने ये कहा विधानसभा में कि बीबी बत्रा कौन है, क्या वो पिछड़ों की नुमाइंदगी करते हैं, क्या वो खुद पिछड़े हैं? और ये सच्चाई भी थी, ये कड़वा सच भी था। बीबी बत्रा कौन है? क्या पिछड़ा वर्ग ने, पिछड़ों ने बीबी बत्रा को अपना लॉयर नियुक्त किया हुआ है, उनको अपना पैरोकार बनाया हुआ है, अपना पैरोकार नियुक्त किया हुआ है? वो तय करेंगे कि पिछड़े कौन नहीं, पिछड़ों के अधिकार क्या, कैसे मिलने चाहिए, उनको आरक्षण किस तरह से मिले, कितना मिले। क्या ये तय बीबी बत्रा करेंगे जो कांग्रेस के विधायक हैं, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे?
हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मसले पर बोले, लेकिन बेहतर होता, अच्छा होता कि पिछड़ों की बात कोई पिछड़ा विधायक करता, लेकिन पिछड़े विधायक ने कोई बात नहीं की। बीबी बत्रा ने मसला उठाया, बीसीबी का पक्ष लिया, उनका फेवर लिया। उन्होंने कहा कि बीसीए को जब आरक्षण की बात होती है तो बीसीबी को भी मिलना चाहिए, बैकवर्ड तो बैकवर्ड होता है। लेकिन रामकुमार गौतम ने कहा, दलील दी और डिफाइन किया, एक तरह से नई परिभाषा दी। आज का जो हमने हेडिंग दिया है वो भी यही है कि दादा गौतम ने दी बीसीए की नई परिभाषा, और उस परिभाषा में उन्होंने ये बताया कि बीसी क्या होते हैं, बैकवर्ड क्या होते हैं। बीसीबी को उन्होंने बैकवर्ड मानने से एक तरह से इनकार किया और ये कहा कि वो तो सामर्थ्यवान हैं, और असली जो बैकवर्ड हैं उनको तो जिनको आप बीसीबी कह रहे हैं वो तो वोट भी डालने से रोकते हैं, डालने नहीं देते हैं। असली चीज़ें ये हैं, सामाजिक दृष्टिकोण की बात है, वो जो भी है। लेकिन दादा गौतम का अपना एक तरीका, अपना एक लहजा होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस को ज़रूरत क्या थी, क्या कांग्रेस को इससे फ़ायदा होगा? बीसीबी उनका गुणगान करेगा, बीसीबी का जो वर्ग है वो क्या कांग्रेस के पीछे चल पड़ेगा, और बीसीए क्या कांग्रेस के अब और ज़्यादा खिलाफ हो जाएगा, और क्या कांग्रेस विधायक ने बीसीए बीसीबी की बात करके अपना वोट बैंक बढ़ाया है? इस बात को आप कैसे देखते हैं ये भी आप सुने। लेकिन उससे पहले मैं आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुनाता हूँ। विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने बीबी बत्रा का बचाव भी किया, अपना पक्ष भी रखा और एक डिप्लोमेटिक सा जवाब भी दिया। एक बार हुड्डा साहब को भी सुन लीजिए। बैकवर्ड क्लास है, जैसे कंवरपाल जी रहे, एक है अति बैकवर्ड जो इन्होंने नाम लिया, तो अति बैकवर्ड को सीट देनी चाहिए, इस बात का मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ये नहीं कि 2% पॉपुलेशन से ज्यादा होनी चाहिए, क्या मतलब है? अगर 2 सीट बैकवर्ड के लिए है तो 1 सीट अति बैकवर्ड के लिए करो, 1 बैकवर्ड के लिए करो। ये क्या बात हुई? 2% वहीं मिलेगी, 2% ज्यादा होंगे वहीं मिलेगी सबको। बत्रा साहब उसे समाप्त करना चाहे जो बत्रा साहब, मैं बत्रा साहब नहीं हूं, ऐसे बात मत करो। उनने कहा था कि भाई एससी में भी ये भी कर दो, ये कहा था उन्होंने। लेकिन चलो मैं इस बात का वो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं जो ये 2% की लगा दी ना पॉपुलेशन की, ये कंडीशन हटाओ, बिल वापस लो, दोबारा लेके अमेंडमेंट कर लाओ। पीसीए को देना है तो दो, ये धोखा जहां तक करो उनसे। एक बैकवर्ड क्लास है, जैसे बीसीए को देना है तो दो, धोखा ना करो उनसे, दोनों ही बात कह गए। बीसीबी की बात भी रखे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीसीए की भी उन्होंने कोशिश की एक डिप्लोमेटिक सा जवाब देने की, बीबी बत्रा की बात को कवर करने की। लेकिन आज के इस मसले पे जम के हंगामा हुआ, इसके बाद भी हंगामा हुआ। और जैसे मैंने बताया कि एक विधायक ने तो ये भी कहा कि पिछड़ों की बात कौन कर रहा है, पिछड़ों की बात पिछड़े करते या फिर वो करते जिनको पिछड़ा अपना मानते हैं तो बेहतर होता। बीबी बत्रा क्या वाकई पिछड़ों के पैरोकार हैं, पिछड़ों के हितों की बात वो समझते हैं, वो करते हैं? आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, ये भी कमेंट करके बताएं। और जो दादा रामकुमार गौतम जो विधायक हैं जेजेपी के नारायण से, उन्होंने जो पिछड़ों की जो डेफिनेशन दी है, जिस तरह से उन्होंने एक व्याख्या दी है कि पिछड़े कौन होते हैं, क्या पिछड़े वही होते हैं जो रामकुमार गौतम बता रहे हैं, ये बताएं। और पिछड़े किसके साथ जाएंगे इलेक्शन में, हालांकि इलेक्शन का वक्त अभी दूर है, वो समय तय करेगा। लेकिन जो आज का मसला हुआ है, विधानसभा में जो बात हुई है, हंगामा हुआ है, उससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने मूक रहकर, चुप रहकर खेल देखा और खेल जेजेपी और कांग्रेस के बीच में चला, क्योंकि दादा गौतम जेजेपी की नुमाइंदगी करते हैं। हालांकि इसके बाद ही, इसके बीच में ही दुष्यंत चौटाला खड़े हुए, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को टोका और वो जो शब्द थे दादा रामकुमार गौतम के, उनको कार्रवाई से हटाने की अपील भी की और एक लहजे में अपील की। वो लहजा ये भी हो सकता था कि आपको रोकना ही चाहिए, आपको डेकोरम बनाना ही चाहिए। उन्होंने कुल मिलाकर रामकुमार गौतम का जो बयान था, स्पष्टीकरण था, जो उनकी परिभाषा उन्होंने जो दी थी बीसीए की, जो परिभाषित किया था उन्होंने बीसीए वर्ग को, उस पर आपत्ति जताई। ये दुष्यंत चौटाला ने आपत्ति जताई। लेकिन इस पूरे खेल में फ़ायदा किसको, नुकसान किसको, ये आप तय करें और आप कमेंट खुल के करें, वीडियो को शेयर करें और आप बताएं भी कौन सही है, कौन गलत है। और बैकवर्ड क्या वही होते हैं जो रामकुमार गौतम ने बताया, जिनको उन्होंने परिभाषित किया, क्या वही बैकवर्ड हैं? और जिनके बारे में उन्होंने कहा कि ये बैकवर्ड्स को दबाते हैं, कुचलते हैं, तो क्या वाकई आज भी हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर हरियाणा में ऐसा हो रहा है? इस मुद्दे पर आप बेबाकी से खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक बात पोस्ट। नमस्कार।